लोकसभा चुनाव के बीच में समाजवादी पार्टी पशोपेश में घिरी हुई नजर आ रही है। पार्टी में टिकटों को लेकर कंफ्यूजन बरकरार है। लिहाजा 2022 के विधानसभा चुनाव की तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ऐन वक्त पे टिकटों को काटने की तैयारी चल रही है। कई टिकट आगे भी काटे जाएंगे जिनको दे दिए गए हैं और ये जानकारी मिल रही है कटने वाले जिनके टिकट हैं उनको पहले से जानकारी भी है इस बात की और कईयों के टिकट अब तक कट चुके हैं। आपने देखा किस तरह से उठापटक हमने मुरादाबाद में देखी, रामपुर में देखी, मेरठ में इस समय उठापटक चल रही है और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शिवपाल यादव भी अपनी सीट से, बदायूं की सीट से अपने बेटे आदित्य को कैंडिडेट बनवाना चाहते हैं। यानी कि अब आप बदायूं की सीट पे भी एक बड़ा फेरबदल होते हुए देखेंगे आगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने 100 से ज्यादा सिटिंग सांसदों के टिकट काट देती है और उसमें कोई बहस नहीं होती। वहीं समाजवादी पार्टी अगर अपनी रणनीति के तहत अपनी उस क्षेत्र में, उस लोकसभा क्षेत्र में स्ट्रेटजी के तहत या किसी समीकरण की वजह से अगर इस तरह का करती है तो बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन जाता है। एक सामान्य प्रक्रिया है। पार्टी का मेन उद्देश्य है कि किसी तरह से हमें 80 हराना है भाजपा। तो 80 हराने के लिए हमें टिकट बदलने पड़ेंगे, वो भी हम बदल देंगे, और कोई स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, वो भी स्ट्रेटजी हम लोग अपनाएंगे। तो समाजवादी पार्टी में अब बदायूं से शिवपाल की जगह उनके बेटे आदित्य को उतारने की तैयारी चल रही है। बदायूं के पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसकी मांग की है और शिवपाल से की गई है ये मांग, लेकिन शिवपाल यादव ने कहा है कि ये रणनीति का हिस्सा है। बदायूं से पार्टी ने मुझे टिकट दिया है। क्यों ऐसा हुआ कि आप चुनाव लड़ रहे थे और आदित्य पे भरोसा जता रहे हैं? अरे तुम लोग पढ़े लिखे लोग, वहाँ जनता ने जहाँ जहाँ गए हैं, मीटिंग करी है, सम्मेलन करे हैं, तो जनता ने मांग करी है कि एवा चाहिए, तो मांग करी है। तो अब टिकट की क्या संभावना है, कब तक मिल जाएगी, कैसे फिर आप देखते हैं कि आदित्य को टिकट मिलती तो कितनी जीत, कितने मतों से? ये बताओ, अभी जो समाजवादी पार्टी की सूची जारी हुई है उसमें किसका नाम आपका है? बदायूं से तो आपका ही है। हाँ, तो फिर तो देखिए, मांग करी है, मांग तो कोई कर सकता है जी। तो सूची तो राष्ट्रीय नेतृत्व ही जारी करेगा, तो जारी करी है, उसमें हमारा नाम है। और ये देखिए, कुछ रणनीति के हिस्से होते हैं। अब वो रणनीति तो आपको तो नहीं बता दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीटों के बंटवारे और प्रत्याशियों के फेरबदल पर विपक्ष पर करारा प्रहार किया। इशारों में समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जैसे ही बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैदान छोड़कर भागने लगे। दूसरी ओर वे लोग हैं जो दल को तो मिलाना चाहते हैं लेकिन उनके दिल ही नहीं मिल पा रहे हैं। आप देख रहे होंगे इंडी गठबंधन में जो लोग हैं, इन लोगों की स्थिति आप देख रहे होंगे। वेस्ट बंगाल में टीएमसी ने अपने सभी प्रत्याशी दे दिए, कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी, लेकिन वो इंडी गठबंधन का हिस्सा है। केरल में कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं किया, लेकिन वहां इंडी गठबंधन का हिस्सा अपने आप को कह रहा है। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रहा है और ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में जब इनको प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं तो सपा का प्रत्याशी कांग्रेस में जा रहा है, कांग्रेस का सपा में जा रहा है और तब जोड़ तोड़ करके किसी प्रकार से ये लोग चुनावी अखाड़े में अपना दांव आजमाने का कार्य कर रहे हैं।